अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है पूरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए एक बड़ी कीमती वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ और इसका मैंने आपसे वादा भी किया था। जब कोरोना पे वीडियो मैंने की थी तो मैंने आपसे कहा था कि 12 महीनों से मुतल्लिक़ आपको कुछ कीमती बातें बताऊँगा जो कि आपकी सेहत के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले 2-4 बातें। एक तो ये कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं। आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुझे इन बातों की कतई कोई परवाह नहीं है और ना ही मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि बेतहाशा व्यूज़ आएँ, सब्सक्राइबर हों। आप सब्सक्राइब करते हैं, मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी है, देखा कीजिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं ऐसे किसी मौजू पर वीडियो नहीं बना सकता सिर्फ़ व्यूज़ के लिए जिसका कोई मकसद ना हो और सिर्फ़ आपका वक्त ज़ाया हो। मैं हमेशा इश्यूज़ पर वीडियो बनाता हूँ, ये ऐसी बात पर जो कि आपको हमेशा काम आए। आप 20 साल बाद कोई और भी इसे देखे तो उसे कोई काम की बात इससे मिले। एक जो आजकल चल रहा है कि ट्रेंड है फलां ट्रेंड चल रहा है, मुझे तो इससे बड़ा इख्तलाफ है ये ट्रेंड वाली बात से। हाँ, ये बात ठीक है, जैसे आजकल कराची का मामला है कि वहाँ पर वो सैलाब की कैफियत है, बारिशों से एक तूफ़ानी सूरत हाल है, तो उस ट्रेंड पर, उस इशू पर बात हो सकती है कि लोग किस मुश्किल में हैं, कैसे मुश्किल से निकालना चाहिए, सैलाब या फ्लड के असबाब क्या हैं, नाकामी किसकी है। लेकिन अब मैंने कुछ वीडियो देखी हैं यूट्यूब पे जिसमें कुछ लोगों ने आमर लियाकत पे वीडियो बना दी। आमर लियाकत अपनी बीवी से मिलने जा रहा है, उसका पर्स गिर गया, वो डुबकियां लगा रहा है। ये मेरा काम नहीं है कि ऐसे इश्यूज़ पर मैं वीडियो बनाऊं। इतने मसरूफ़ लोगों को, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में लोगों को कहूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और उससे हासिल कुछ ना हो, ये मेरा मिशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें कुछ वीडियोस सेहत और तिब से मुतल्लिक़ हैं, कुछ मेरे प्यारों ने, करम फरमाओं ने, मोहब्बत करने वालों ने प्यार से, और कुछ लोगों ने तंज से ये कहा है कि आप किधर के हकीम हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो आलिजा मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुझे ना ही हिकमत का कोई दावा है, ना ही मैं कोई दवाखाना चला रहा हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा मनसूबा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अपने मुतल्लिक़ जानना, अपनी सेहत से मुतल्लिक़ जानना और अच्छी बात किसी को बताना एक अच्छी बात है। और जहाँ तक तिब से मुतल्लिक़ बात है, मैं ज़्यादा दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बाज़ारों में रवायती किस्म के जो लोग बैठे हुए हैं सो कॉल्ड, और बड़े बड़े बोर्ड लगा के, और लोगों को ऐसी बातें बताते हैं कि बजाय सेहत अच्छी होने के और नुकसानात होते हैं। गो के इस नुकसान का पता उन्हें देर बाद ही चलता है। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी बातें बताई जाएं कि आपको इन हकीमों और डॉक्टरों के पास जाना ही ना पड़े। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता होता है, या तो हम भूल चुके होते हैं या हम उन पर अमल दरामद करने से कतराते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हर साल जो तमाम मौसम आते हैं उनमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। मसलन इस वक्त जो मौसम है, ये चल रहा है भादों का, इसमें किसे नहीं पता कि अब ठंडा पानी बंद कर देना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन कितने लोगों ने बंद किया है। हमारे सामने बच्चे सारा दिन खाना खाने के दौरान वैसे भी फ्रिज खोलते हैं, बंद करते हैं। माएँ हल्का फुल्का कहती हैं कि ना करो, लेकिन वो खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बल्कि कुछ वालिदैन तो फ़ख्र करते हैं कि हमारा बेटा बेटी जी बड़ा ठंडा पानी पीता है, यख पानी पीता है। ये फ़ख्र की बात नहीं है। जब आप ठंडा पानी पिएंगे, इससे क्या होगा? गला ख़राब होगा, गला ख़राब होगा, इन्फेक्शन होगी, बुखार होगा, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक आपको लेनी पड़ेगी, और उससे जो मसाइल फिर जन्म लेते हैं आपको पता ही है।
अब ठंडा पानी नहीं, दीगर ठंडी चीज़ें जैसे आइस क्रीम हैं, कुल्फ़े फालूदे हैं, वो भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह शरबत है, बिलखुसूस जो मीठे शरबत है वो बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। सावन के महीने से ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। अगर कोई बहुत ही मजबूर है या दिल चाहता है शरबत पीने को, तो ये लेमन वाला जो होता है, स्कंजबीन जिसे कहते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ छोड़ देने चाहिए ये शरबत और ठंडी चीज़ें। अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने कहा था कि 12 महीनों से मुतल्लक आपको मैं बताना चाहता हूँ। हर महीने में जो चीज़ नहीं खानी चाहिए, अगर इंसान इस पर अमल करे, वो चीज़ ना खाए, तो बीमारी उसके पास नहीं आती। इसमें मुझे बताइए कि कौन सी मुज़र बात है। अगर मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोग एतराज़ करते हैं कि मैं कोई हिकमत कर रहा हूँ, ये ज़रबुल मसल है। ये हिंदी कल्चर में, हमारी सोसाइटी में लोगों को ज़ुबानी याद थी, बुज़ुर्गों को बातें हम भूल चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको हर महीने का नाम बताता हूँ और साथ ही बताता हूँ कि उस महीने में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये देसी महीनों के हिसाब से हैं। मसलन देसी जो साल है ये चेत से शुरू होता है, चेतर जिसको कहते हैं। कहा जाता है कि चेतर गुड़, वैसाखे तेल, जेठे पेठा, हाड़े बेल। बेल कद्दू को कहा जाता है। ये होता है चेत, वैसाख, जेठ, हाड़। तो ये वज़न के और रिदम के लिहाज से वैसाखे, जेठे, हाड़े कहा गया है। अब देखिए, कुछ लोगों को शायद बिलखुसूस नई नस्ल को पता ही नहीं होगा कि देसी महीना कब ख़त्म हो जाता है, कब शुरू हो जाता है। एक मोटी सी बात बता देता हूँ कि हर देसी महीना हमारे जो अंग्रेज़ी महीना होता है उसके तकरीबन वस्त से शुरू होता है। एक मोटी सी बात है, फिक्स नहीं है कि 15 से शुरू हो, 14, 15, 16, क्योंकि देसी महीनों के जो अयाम हैं, दिन हैं, वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। 30 भी, 31, 32, 33 भी हो जाते हैं देसी महीनों के। खैर, ये एक अलग मौजू है। फिर से सुनिए, चेतर गुड़, चेत के महीने में गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसाखे तेल, जेठे पेठा, हाड़े बेल। बेल मैंने बताया कद्दू को कहते हैं। अच्छा, हाड़ के बाद होता है सावन। सावन साग, भादों दही। ये पिछला महीना जो गुजरा है ना, सावन, इसका तो अक्सर लोगों को पता होता है। बारिशें शुरू हो जाती हैं, इसमें कुछ लोगों का साग को दिल चाहता है। एडवांस सरसों नहीं आई होती, तो ये पालक वगैरह से वो जायका लेने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं करना चाहिए, साग जैसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। भादों का महीना गुजर रहा है, इसमें दही के करीब तक नहीं जाना चाहिए। मगर आप में से यकीनन बहुत से लोग होंगे जो बड़े शौक़ से दही, बल्कि कहते हैं हमारा नाश्ता दही के बगैर होता ही नहीं है, और दही की लस्सियाँ पी रहे हैं। बहुत मुज़र चीज़ है इस महीने में दही का इस्तेमाल। सावन साग, भादो दही, अकवार, करेला, कत्ते बही। अकवार कहते हैं अस्सू के मौसम को। इस मौसम में करेले आपको कितने ही पसंद हों, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अब देखिए, मगर, मिस्री, पो धनिया। मगर के महीने में मिस्री से मुराद सिर्फ मिस्री की डलियाँ ही नहीं है, बल्कि चीनी से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह, ये नहीं खानी चाहिए। बड़ा नुकसान होता है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वैसे भी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इस महीने में बिलखुसूस। मगर, मिस्री, पो धनिया। पो का महीना नहायत ठंड का महीना है, सब जानते हैं। इससे ज़रबल मिसाल बनी हुई है ठंड के हवाले से। और धनिया के मतलब तो आप सब जानते ही हैं, किसी और चीज़ की तासीर ना जानते हो कि धनिया कितना ठंडा होता है। अब पो के महीने में जो धनिया इस्तेमाल करेगा वो सेहत अच्छी तो नहीं रहेगी। पो धनिया, मागे हल्दी, फागन चना। माघ के महीने में हल्दी। हल्दी देखिए कितनी अक्सीर चीज़ है और अच्छी चीज़ है। ये आप के लिए शायद नई बात हो, क्योंकि हल्दी हमारे मामूलात में शामिल है और है भी अच्छी चीज़। हम सालन में, दूध में डाल के इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माघ के महीने में इसे अवॉइड करना चाहिए। तो क्या कहा कि पो धनिया, मागे हल्दी, फागन चना। इन बातों से बचे जो भाई, उसके पास ना जहमत आई। आप कहते हैं तो आपकी दिलचस्पी के लिए एक दफ़ा तमाम चीज़ें मैं फिर रवानी से कह देता हूँ। चेतर गुड़, वैसाखे तेल, जेठे पेठा, हाड़े बेल। बेल मैंने कहा कद्दू को कहते हैं। सावन साग, भादों दही, अकवार करेला,
اکوار کا مہینہ اسو کا مہینہ ہے، کتے بئی، مگر مصری، پو دھنیا، ماگے ہلدی، پھاگن چنا۔ یہ 12 مہینے پورے ہو گئے، ان مہینوں میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ شاید بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن کامن سینس سے انسان جان لیتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ جس مہینے میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مہینہ جو ہی ختم ہو تو آپ اس چیز کا استعمال بے تحاشا شروع کر دیں۔ مثلا یہ بھادوں کا مہینہ ہے، جو ہی ختم ہو تو آپ یکم اسو سے دہی بے تحاشا شروع کر دیں کہ وہ بھادوں تو ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مہینہ جب ختم ہو، آپ نے اس چیز کا استعمال ترک کر رکھا تھا، تو 5-7 دن جب گزر جائیں اور تو پھر آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف آنا چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو انسان کے پاس بیماری آتی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں اور آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے۔ خدا حافظ۔